का ना, तो क्यों शहबाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी को नहीं कहते कि आप अपनी टीम भेजें, हम जिम्मेदारी उठाते हैं। इंडिया तो पाकिस्तान नहीं आ रहा खेलने, पूरी दुनिया की टीमें आ रही हैं, तो जीता कौन? बीसीसीआई। हारा कौन? पीसीबी। बात वही है कि आप पॉलिटिक्स को क्यों बीच में बार बार इन्वॉल्व करते हो यार, इन चीजों को दूर रखें। श्रीलंका इसको होस्ट करेगा, इंडिया के मैचेस श्रीलंका में होंगे, कोलंबो में। सॉरी, कोलंबो स्टेडियम भी डिसाइड हो चुका है, कोलंबो के अंदर मैच होंगे। तो क्लियर होगी कि इंडिया पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। उन्होंने इस बार भी वही अपना केस प्ली किया है जो कि वो पहले करते आए हैं कि इंटरनली अपनी टीम को सेट कर पा रहे हैं, ना अपने स्टेडियम को सेट कर पा रहे हैं, ना हम इंडिया को कायल कर पा रहे हैं कि आप आ जाए, और ना वो मान रहे हैं। हाँ। ये खिचड़ी पकी। अगर किसी को खुदा ना खास्ता, अगरचे अभी बहुत वक्त बाकी है चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई किसी को लगता है कि नहीं पाकिस्तान के अंदर हम बेहतर नहीं समझते हैं कि यहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी हो, तो उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, स्पेशली अगर हम इंडिया की बात करते हैं। सो डू यू थिंक द सेम अबाउट दैट कि ठीक है अगर उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं तो दे शुडंट बी कमिंग टू पाकिस्तान? देखिए, डू यू सपोर्ट दैट? इंडिया और पाकिस्तान का हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है कि इंडियन प्लेयर भी पाकिस्तान खेलना चाहते हैं, पाकिस्तान प्लेयर भी खेलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो इजाजत दे देती है कि आप चले जाए और जाकर इंडिया खेलें, क्योंकि इंडिया जिम्मेदारी लेता है सिक्योरिटी की। पाकिस्तान भी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पूरी की पूरी लेता है कि वो आप इंडियन टीम भेजें, हम उन्हें जो भी बेहतर सिक्योरिटी वो फराहम करेंगे, लेकिन उनकी गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, वो अपने प्लेयर्स को नहीं भेजते। ये कोई सियासी मसला है या कोई और मसला है? ये देखें, आज मैं एक बात आपको बताऊं, ये बात शायद बहुत कम लोग करते हैं, क्यों पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट से बात नहीं करती? क्रिकेट बोर्ड तो वो भी कह रहा है कि हम राजी हैं खेलने के लिए। जो राजीव शुक्ला का आखिरी बयान आया, तो मोहसिन नकवी साहब भी कह रहे हैं कि हम तैयार हैं उनकी मेजबानी के लिए। तो फिर प्रॉब्लम तो गवर्नमेंट का है ना, तो क्यों शहबाज शरीफ साहब नरेंद्र मोदी को नहीं कहते कि आप अपनी टीम भेजें, हम जिम्मेदारी उठाते हैं? क्यों हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स हैं सिक्योरिटी को लेकर, वो क्यों नहीं बात करते खुद से कि यार आप टीम भेजें ना? देखिए, मसला तो गवर्नमेंट का आ रहा है, तो गवर्नमेंट खामोश बैठी है। लेकिन सिर्फ इंडिया को ही क्यों इशू है? बाकी टीम्स भी तो आ रही हैं। देखिए, वो आपके एक तो पुराने आपकी जंगी उनके साथ हुई हुई है, हम एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं। अब इसी वजह से शायद वो चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पाकिस्तान हमारी टीम ना जाए। फर्ज करें, मैं एक मिसाल देता हूँ, अगर इंडिया पाकिस्तान आकर हार कर चला जाता है तो उनकी गवर्नमेंट पॉलिटिकली कितना नीचे जाएगी। वो ये सोचेंगे यार भारत पाकिस्तान में जाकर हार के आ गया है, ये माइंडसेट है ना नरेंद्र मोदी की अगर बात करें तो फिर मैं वही बात कर रहा हूँ, आप सीधी बात करें मोदी से, उनकी सरकार से बात करें। इमरान, मैं एक चीज कहना चाहूंगी, थोड़ा सियासी बयान है लेकिन सियासत के मतलब पहलू को मद्देनजर रखते हुए, अगर हम ये नैरेटिव रखते हैं कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, तो हम कैसे बात कर सकते हैं किसी से जाकर कि भाई वी आर एबल टू होस्ट यू? फिर आपको पता है आपकी कितनी बड़ी जिम्मेदारी हो जाएगी। फिर क्रिकेट बोर्ड बीच में से निकल जाता है, क्रिकेट बोर्ड सिर्फ इंतजामात को देखेगा, फिर सारी की सारी सिक्योरिटी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को और आर्मी चीफ साहब को खुद से आकर लीड करनी पड़ेगी सारी चीज़ों को। उसका तो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर पहले भी इवेंट्स हुए हैं, यहाँ पर पीएसएल भी होती है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट कुछ होता है। ऑस्ट्रेलियन वज़ीर आज़म तो नहीं कह रहा ना मैंने अपनी टीम नहीं भेजनी, हाँ। इंग्लैंड का वज़ीर आज़म तो नहीं कह रहा मैंने, वहाँ नरेंद्र मोदी कह रहा है कि मैंने अपनी टीम नहीं भेजनी। सीधी सीधी जो इजाजत देनी है वो उसके वज़ीर आज़म ने देनी है, उनके सिक्योरिटी इदारों ने। बीसीसीआई ने भी इस चीज को थ्रो कर दिया गवर्नमेंट की तरफ। गवर्नमेंट हमेशा से ये होता है। तो फिर माजी में ये हुआ है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात को बेहतर करने में हमेशा हुकूमतों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। हमारे जो ताल्लुकात बेहतर करने में, अगर माजी में भी जितने टूर्स हुए हैं आपने देखे, हमारे वज़ीर आज़म नहीं गए क्या वहाँ पर मैचेस देखने के लिए? क्या वहाँ से उनके सीनियर जो सियासतदान हो यहाँ मैचेस देखने के लिए आए हैं? तो क्यों डायरेक्ट बात नहीं करते? उस वक्त जाके बात करें जब इंडिया इनकार कर दे, फिर हमारे वज़ीर आज़म की तरफ से कोई खत जाए, कोई ट्वीट जाए, या इस तरह का ऑफिशियल लेटर जाए गवर्नमेंट की तरफ से कि ठीक है हम आपको मुकम्मल सिक्योरिटी देंगे, आप अब भेज दें। ये अब क्यों नहीं हो रहा काम? अच्छा, ये अभी हो भी जाए तो उसके बाद वो अपनी टीम भेजते हैं यहाँ पर चेक एंड बैलेंस के लिए, सारी सिक्योरिटी के लिए, और इनको वहां पर पता चलता है कि आपके स्टेडियम्स ही अंडर कंस्ट्रक्शन है। वो कहते हैं भाई आप तो तैयार ही नहीं है होस्ट करवाने के लिए, हम कहाँ से अपने लोग भेज दें? देखिए, आपने फिर स्टेडियम्स की बात छेड़ दी बीच में। मैं समझता हूँ कि जिस दिन गवर्नमेंट ने खत लिख दिया, हाँ, उस दिन बात खत्म हो जाएगी। अगर उन्होंने गवर्नमेंट को इनकार कर दिया कि नहीं हम टीम नहीं भेज रहे, तो फिर सीधा सीधा इनकार है, फिर आपका क्रिकेट बोर्ड भी उनको नहीं बुला सकता। मुझे लगता है ये वेट एंड सी वाला को खेल से अलग रखना चाहिए, तो फिर सियासत को क्यों इन्वॉल्व करें हम? अब नहीं, सियासत तो मतलब वो तो चले, अब हम मतलब समझते हैं कि ठीक है इंडिया की तरफ से भी इन्वॉल्व है, उन्होंने क्योंकि डाल सियासत पर दिया ये चीज कि भाई वो कहेंगे तो हम इस चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे, अच्छी बात है। देखिए, क्रिकेट अगर अपनी हुकूमत और क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स अगर एक पेज पर होता है, दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड, बट व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान
इंडिया का कंसर्न है कि दे डोंट वांट टू कम हियर, ठीक है, उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं या व्हाटएवर दे आर फीलिंग अबाउट। और मेरा नहीं ख्याल है कि किसी के भी ज़हन में ये बात होगी कि इंडिया पाकिस्तान आकर अगर हार जाता है तो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर मैच एंड अबाउट देयर गेम। उनको पता है, उनको बल्कि इस चीज़ का इंतजार होगा कि हम कहाँ कब किसी के होम ग्राउंड में जाकर उसको हराएं। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारी क्रिकेट इस वक्त स्टेबल नहीं है, दूसरे नंबर पर हमारी स्टेबल है किस तरह मुल्क के अंदर, अपने मुल्क के अंदर अपने मुल्क के अंदर की बात कर रहा हूँ ना, कौन सी क्रिकेट स्टेबल नहीं, पहले तो ये बताएं। नहीं, पाकिस्तान की क्रिकेट पाकिस्तान जिस तरह के फैसले हो रहे हैं, जिस तरह के डिसीजंस हो रहे हैं, एब्रप्ट डिसीजंस हो रहे हैं, स्टेडियम्स आपने लास्ट मोमेंट पर आप चेंजेस कर रहे हैं, स्टेडियम्स आपके अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, कुछ भी आपका तैयार नहीं है, आप पर्सनली किसी से बात करने की पोजीशन में नहीं है, आप घबराए हुए हैं कि आपने इतना बड़ा अपने सर पर एक बोझ उठा लिया है और अब आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन में हम कैसे कह सकते हैं कि हमारी क्रिकेट मैं आपका सवाल समझ गया। आप ये कह रहे हैं कि एक वक्त में बहुत सारे काम पकड़ लिया आपने। बिल्कुल पकड़े। देखिए, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी आ रही है, आपने उसके अंदर स्टेडियम से वाला रौला डाल दिया है कि मुझे स्टेडियम बनाने ही बनाने हैं, जो मर्जी हो जाए। फिर उसके बाद आपकी इंडिया की टीम अभी तक एग्री नहीं कर पाई कि हमने आना है या नहीं आना। फिर दूसरी तरफ आपकी टीम के अंदर उखाड़ फेचाड़ हो रही है कि किसको रखना है, किसको निकालना है। अभी ये सेटअप नहीं आपका ठीक हो रहा। आपका सवाल का मकसद ये था ना, ना हम इंटरनली अपनी टीम को सेट कर पा रहे हैं, ना अपने स्टेडियम को सेट कर पा रहे हैं, ना हम इंडिया को कायल कर पा रहे हैं कि आप आ जाए, और ना वो मान रहे हैं।